मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है शाम के 7:30। पतिदेव आके बैठे हैं, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, नाक मुंह खूब सी कोड़ रहे हैं कि वीडियो बनाती रहती है, चाय नहीं बनाती। मैंने कहा चाय भी बनाऊँगी और वीडियो भी, क्योंकि ये तो मेरा काम है। और इसके अलावा मैं आज चने की दाल बना रही हूँ। देखो हमारे में ना दल तड़का बोलते हैं इसको, सब मसाला वसाला दे के बनाएंगे इसको। तो चलो मिलते हैं, पहले मैं चाय फटाफट से पति देव को दे दूँ। आज पता है क्या हुआ, मेरी बात मेरी फ्रेंड से हो रही थी और मुझे ना उसने लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीख दी, आप ऐसा कह सकते हैं ना। कभी कभी होता है हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो हमें कुछ सिखा के ही चला जाता है। उसने बोला यार हमारी एज भी जा रही है और हम लोगों के कॉम्प्रोमाइज़ भी टुवर्ड्स द लाइफ बहुत ज़्यादा रहे हैं। हम कब खुद के बारे में सोचेंगे, हम कब खुद के बारे में करेंगे। मुझे एनालाइज़ हुआ यार ये कितना सच बोल रही है। यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, एक अच्छा सा घर हो गया, घर को सजाना हो गया, अपना मेकओवर हो गया, या अपने पसंद की कोई काम करना हो गया। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ये कल कभी आता नहीं है। परफेक्ट टाइम कुछ भी नहीं होता और हम बस उन अधूरे सपनों को लेके रह जाते हैं। और विडंबना ये है कि जो व्यक्ति इसे करने में अपनी पहल करता है उसको दुनिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है कि भाई फ़लाना ऐसा है, फ़लाना वैसा है। तो हम लोगों की घंटों इस टॉपिक के ऊपर बात हुई। मैंने भी सोचा कि हाँ यार कह तो बंदी बहुत ज़्यादा सही गई, और फिर लगा कि नहीं चलो ठीक है, हम लोग जो कर रहे हैं ठीक है, हर व्यक्ति कोशिश तो एटलीस्ट करता ही है। इतने में पतिदेव आए और उन्होंने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरा सर थोड़ा सा दबा दे। यहाँ था ना, इससे पहले मैं वीडियो शूट कर रही थी और मुझे नहीं पता, रैंडम कैमरा ओपन रह गया और मुझे ये क्लिप अच्छी लगी तो मैंने शेयर कर दी। अब आप इसमें थोड़ा जज मत करना। यहाँ पर ये मुझसे कह रहे थे कि वीडियो में तो इतनी लग गई कि आज तो मुझे भूल गई। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आप पे भी पूरा ध्यान देती हूँ और स्वामी तुम पे नहीं दूँगी तो मैं किस पे दूँगी। तो बोलने लगे नहीं आजकल तेरा ध्यान ज़्यादा ही फ़ोन पर रहता है। मुझे इस बात की शिकायत रहती है कि कपल की वीडियोस ज़्यादा जाती हैं या मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करते वीडियो मेकिंग में लेके। यार हर बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता भाई। अगर मेरी चॉइस है बनाना तो ज़रूरी नहीं है वो भी इस चीज़ में हो। आदमी थका हारा आ रहा है और हमेशा कैमरा चालू, ये भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि हाँ, दूसरों के आगे तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, लेकिन शायद पति को ज़्यादा ही ईज़ी ले लेती हूँ। तो आज पतिदेव से सीखा कि ये चीज़ें भी मुझे ईज़ी नहीं लेनी है। फिर ये भी समझा कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और दूसरों के सपनों को या दूसरों की चीज़ों को हर्ट भी नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना यार। मैं अगर अपने बचपन की बात अगर आपको बताऊं तो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं मांगती आज पैसे नहीं हैं तो कल हो जाएंगे। मेरे को ये भी नहीं पता, जिस जानते मेरा जब फेयरवेल था ना, मैंने तब भी अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं मांगा था। मैंने खुद के पैसे इकट्ठे किए थे, साड़ी खरीदी थी। और आप लोग बोलोगे मम्मी की साड़ी सब पहन लेते हैं, बहुत कुछ था उस समय में। मैं हर चीज़ आपसे शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। और उस समय भी मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि मैं पहनूँ और बन संवर के जाऊँ। और उस समय मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता था, मैं समझ जाती थी कि कोई बात नहीं, चीज़ें नहीं हैं तो हमें एडजस्ट कर लेनी होंगी। ये एडजस्टमेंट मेरी कितने सालों तक चलती रही और अंदर से हीन भावना, दबी भावना इसको मेरी जागृत करती गई। ऐसा नहीं है, देखो आप बोलोगे कि हर चीज़ परफेक्ट दिखती है ना, उसके बावजूद भी हमेशा हर कुछ परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मुझे हमेशा ये लगता था, शायद ये मेरा इनबिल्ड ऐसा हो गया था कि अगर कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। और ये जो एक्स्ट्रा मेहनत थी ना, इसने मुझे शायद एक मज़दूर व्यक्तित्व या प्राणी का व्यक्ति बना दिया। मैं लोगों से बहस करना कम पसंद करती और काम करना ज़्यादा। लेकिन इससे ये हुआ कि लोग मुझे उसी तरह से देखने लग गए कि चलो ये कर लेगी तो हम ईज़ी हो जाते हैं, ये कर लेगी तो हम ईज़ी हो जाते हैं। और मैं लोगों को चुप कराने के चक्कर में अपने आप को दबाती चली गई। अब इससे बुरा ये होता गया कि मैं अपना गुस्सा, अपनी इच्छाएं इतनी दबा ली कि आज वो कभी फट पड़ती हैं। जैसे हर इंसान का एक फटना होता है, आप समझते हैं ना, तो वो बहुत बुरे तरीके से निकलता है। अब वो निकलने लग गया है और अब शायद मुझे ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है।
हाँ, समझदारी का जो पार्ट है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है, या थोड़ा सा मेरे अंदर पेशेंस लेवल भी ज़्यादा है, लेकिन हूँ तो मैं भी इंसान। यहाँ मैंने फटाफट से किचन भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि किचन साफ़ होता है तो मुझे लगता है मेरा सारा काम हो गया। मेरे अंदर एक प्रॉब्लम और है, प्रायोरिटीज़ इशू। मैं भूल जाती हूँ कौन सी चीज़ों को पहले प्रायोरिटी दूँ, और सबसे आखिर में अपनी सेहत को प्रायोरिटी देती हूँ। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अब मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं वेट गेन भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। इसके अलावा मुझे नींद ना आने की परेशानी हो गई है। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं उन लोगों में से हूँ जिसको कुछ परेशानी होती है ना, तो वो खुद में सोच सोच के मतलब मैं खुद को ठीक भी कर लेती हूँ अगर परेशान हूँ तो मैंने ये खुद में एनालाइजेशन किया कि नहीं यार, मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ पहले नंबर पे, कौन सी चीज़ दूसरे नंबर पे आती है। और सबसे पहले तो मेरी सेहत है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, और उसके बाद ही मेरी अन्य प्रायोरिटीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे लाइफ में हर कुछ ही मिल जाए। अगर एक चीज़ पानी है तो दूसरी चीज़ खोनी होगी। ये तो नेचर का बैलेंस का रूल है। समझ आने में थोड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने गैस चमका दी, और यहाँ पर ना मुझे एक दिक्कत रहती है कि मेरा किचन छोटा है। अब यार हर चीज़ मुझे ही कैसे मिल जाएगी? अगर किचन बड़ी होगी तो सरोजनी नगर में मैं रह नहीं पाऊँगी, और बड़ी किचन ले लूँगी तो भैया मुझे वहाँ पर सफाई भी तो साथ ही करनी पड़ेगी ना। तो छोटी किचन के ये भी फ़ायदे आप कह सकते हैं। अब आप भी देख लो, अगर सरोजनी नगर में आना है तो आपको इसी तरह से मैनेज करके, मतलब बर्तन धोगे, इतनी छोटी सी जगह पे रखोगे, फिर इनको सरियाओगे, फिर धोगे, फिर रखोगे, फिर सरियाओगे। एक ही काम बार बार करना पड़ेगा। इसी तरह मेरा तो मतलब ऐसा ही चलता है। खाना शाम का मैंने बना लिया था, वो सोचती हूँ वॉक पे जाऊँ, नहीं जा पाती, आलस आता है। और आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर मेरी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और चीज़ें करती हूँ मेरा नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है? फिर मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल की बात याद आई। उसने बोला हर चीज़ का एक सही समय होता है। और दूसरी चीज़, आज मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो मेरे साथ बगल में ही कभी कभी होता है, आपके आसपास लोग होते हैं ना, उनकी बातें आपको कई चीज़ें सिखा जाती हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हर चीज़ का सही वक्त होता है। ये बात हमारी किसी और चीज़ पे हो रही थी, पर उन्होंने बोला कि कभी कभी देखा है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेता है, और कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा होता है और उसकी अचीवमेंट्स उतनी नहीं रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो कभी कुछ पाएगा ही नहीं। मिलेगा उसको जब सही वक्त आएगा, और जो भी सही चीज़ उसको सही वक्त पे मिलनी होगी वो मिलेगी। तो शायद मेरा अभी वो सही वक्त नहीं आया है, और शायद वो चीज़ जो मुझे मिलेगी वो मेरी इच्छाओं, वो मेरी सोच और मेरी हर चीज़ से ज़्यादा बड़ी हो। लाइफ में हर चीज़ की प्रायोरिटी अलग है। आपका मनी हो सकता है, आपका फेम हो सकता है, नेम हो सकता है। और कहते हैं ना, ये नेम फेम ऐसी चीज़ है कि इंसान को पगलाइल सा ही देता है। तो हाँ, ऐसा तो है। मुझे भी ऐसा लगता है यार मेरा एक नाम हो जाए, कि कल को मैं मर भी जाऊँ ना तो कोई पहचाने मुझे कुछ दिनों तक, जैसे कि होता है ना, जाने कि भाई मैं हूँ शिल्पा सिंह। आप अच्छी कहें बुरी कहें, एक आदत और है मेरे अंदर में, और वो है हर चीज़ के पॉजिटिव पहलुओं को भी बहुत अच्छे से निखार के देखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लोग अगर मुझसे बातें करते हैं तो मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। या एक आध बार मुझे कमेंट्स भी आए थे, और उन्होंने मुझे शायद सजेस्ट किया था कि हम आपसे, मतलब वो मुझसे कुछ मैच्योरिटी लेवल पे, अच्छे लेवल की उम्मीद करते हैं। तो शायद मैंने अपनी एक इमेज ऐसी बना रखी है, तो उसको मैं एज़ एन पॉजिटिव ही लूँगी। हर बात के दो पहलू होते हैं, मैं नेगेटिव नहीं लेना चाहती। बहुत नेगेटिविटी आसपास में है, अब इतनी लेके कहाँ जाऊँ। कभी कभी लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा होता है कुछ कह देना, अपने मन की बात सामने वाले को थोड़ी ऊंची आवाज़ और तेज़ आवाज़ में बता देना कि बस सब बहुत हो गया, नहीं सहा जा रहा मुझसे, और नहीं पसंद है या मुझे ये बात, जस्ट कीप क्वाइट। और पसंद हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। हमें अपने वर्ड्स के प्रति क्लियर होना चाहिए। कमी शायद हम में भी होती है, हम सामने वाले को अपनी बात कहते नहीं हैं, और उम्मीद हमेशा करते रहते हैं कि वो हमें समझ जाए। वो क्यों समझेगा हमको? वो कैसे समझेगा हमको? वो कैसे एनालाइज़ करेगा कि हमें क्या चाहिए? तो ये भी चीज़ मैंने सीखी आज, मतलब एक फ़ोन कॉल ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी या समझा दी कि किस तरह से हमको अपनी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए।
बट आपके आगे मैं कितना भी बोल दूँ, लेकिन सामने से शायद मैं फिर वैसे ही हो जाऊँगी, नहीं कह पाऊँगी, वही मेरी दबी आवाज़ हो जाएगी। या चाहती बहुत कुछ हूँ कि मुँह पे मतलब एक बार कह दूँ कि जस्ट कीप क्वाइट, मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है, मुझे पता है क्या करना है। बहुत समझदार बन गई, अब बनने का मन नहीं है। बहुत दूसरों के बारे में सुन लिया, सोच लिया, अब करने का मन नहीं है। मैं बनना चाहती हूँ मतलबी, होना चाहती हूँ मतलबी, सिर्फ अपने बारे में एक बार सोचना चाहती हूँ, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? और ये बात मतलब ये मैं बस रैंडमली कह रही हूँ, आई एम नॉट मतलब पॉइंटिंग एनी पर्सन, मैं किसी को नहीं पॉइंट कर रही हूँ। हमेशा समझदार होना कभी भी अच्छा नहीं होता। आप उस व्यक्ति से जाके पूछना या उस व्यक्ति की ज़िंदगी में जाके देखना, या अगर आप वैसे हो तो आप समझ भी सकते हो कि हमेशा समझदार होना भी अच्छा नहीं होता। दुनिया के लिए समझदार व्यक्ति अच्छा हो सकता है, बट वो समझदार व्यक्ति खुद के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी भी नहीं। तो आज की शिक्षा शिल्पा जी जो देने वाली हैं, शायद अपनी लाइफ के एनालाइजेशन से इतना कि कभी कभी हमें अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, ज़्यादा सहना भी अच्छा नहीं होता। इंतज़ार का फल हमेशा मीठा हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। हाँ, मेहनत का फल हमेशा मिलता है और कर्मा काम आता है। रोटी को तरसाओगे तो टुकड़ों को तरस जाओगे, ये फैक्ट तो मैं भी जानती हूँ। तो इसीलिए आप जो दे रहे हो नेचर में, वही चीज़ आपको बाद में मिलेगी, ये भी ट्रुथ है। अगर अपने बारे में बोलना है तो हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो और अच्छी बातें करो, क्योंकि किसी और को इंटरेस्ट होना हो, खुद को अब खुद में इंटरेस्ट होना चाहिए। शीशे के आगे खड़े हो जाओ, बोलो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मैं दुनिया में सबसे कामयाब इंसान हूँ, मेरा परिवार सबसे अच्छा है। ये चीज़ें सच में वर्कआउट करती हैं। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी तो आपकी जो मर्ज़ी है वो कीजिए, मैं कौन होती हूँ बताने वाली। इसी तरह से मेरा जो शाम है वो कट गई और मैंने खाना बना लिया और आपके साथ अपने दिल की ढेर सारी बातें भी कर ली। आज भी मेरा मन थोड़ा सा उदास था, पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि अचानक से दिल बहुत खुश हो जाता है और अचानक से मन बहुत ख़राब भी हो जाता है। और कुछ दिनों से ना यहाँ का पानी बहुत ख़राब आ रहा है सरोजनी नगर का, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन इन्फेक्शंस हो गए हैं। तो मैं जाऊँगी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। रात में तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैं रोज करती हूँ, मैं शाम को लगाती हूँ, मैं सुबह को लगाती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। शाम को नहीं लगाना है उसे, ओनली नाइट लगाना था उसे। तो ने मुझे कभी जिंदगी में नहीं बताया। किसी का नहीं लग रही है। वो कुछ शॉर्ट कर सेवा नहीं करूँगी मैं, मेरे बेटे को ना कुछ नहीं कह सकती। मैं तो बोलूँगी, वो मुझे 10 चीजें बोलते तब तो आप कुछ नहीं बोलती, जब मैं बोलती हूँ तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और पता है मुझे ना कुछ दिनों से थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं आप रिलेटेबल करेंगे कि नहीं। मुझे ना पूरी बॉडी में ना इचिंग हो रही है। पहले मैंने सोचा पता नहीं कुछ कीड़ा काटा होगा, पर वो कीड़ा कितने दिन तक काटा हुआ रहता है, या मेरा घर गंदा होगा, मे भी एक रीज़न ये हो सकता है। मैंने सब कुछ किया है बताए, लेकिन वो जा नहीं रहा, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और क्या बढ़ता है इन द सेंस ऑफ रात में ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे शायद यहाँ, और मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है। ऐसे स्किन पे अगर आप देखोगे ना तो रेड स्पॉट्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है। और आजकल को कुछ नहीं पता कौन सी बीमारी कब किसको क्या हो जाए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर से कंसल्ट करना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास में, और ब्लड टेस्ट वगैरह सब मैंने पहले कराया था, नॉर्मल आया। उन्होंने बोला कुछ नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। और फिर मेरी बेटी ने गूगल भी किया तो उन्होंने बोला कि ये मम्मी 2-3 चीज़ हो सकती है, या तो मुझे कोई खाने में चीज़ एलर्जी करी है और जो मैं नहीं जानती हूँ, या कोई मैं क्या खा रही हूँ ऐसा, जो वैसे खाती तो मैं बहुत हूँ यार, जाके देखती हूँ। मैं बिना फ़िल्टर के भी मुँह मेरा ठीक ही लगता है ना, खामा का फ़िल्टर लगा के और भकर चौनर लाइन कर लेती हूँ। देखो अभी दिन में ठीक रहेगा। आज तो मैं रात में सोई भी नहीं। अब आप बताओ, मेरा मतलब ऐसे देखो कहीं पर भी यहाँ पर ना मेरा जल गया है, खाना बनाने से जल जाता है ना तेल वगैरह, क्योंकि वीडियो बनाते हो तो पड़ जाते हैं, सब जल गया। लेकिन ऐसे कुछ वैसा नहीं है, क्या कहूँ यार, एकदम ज़िंदगी झंड हो रखी है।
अब मुझे ना शायद मुझे कुछ है रिएक्शंस, क्योंकि मुझे सूट कपड़े भी पहनती हूँ ना, तो मुझे ऐसे कुछ टेरिकॉट वगैरह के वो सूट ही नहीं करते, बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं होते। ये वाले मैं कुर्ते लाती हूँ, यही मैं पहन पाती हूँ मेरे शरीर पे, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक हूँ। देखो मैं अपना लुक दिखाती हूँ अपना। तो फ्रेंड्स अभी मैं हॉस्पिटल आई हूँ, इतनी देर सुबह जल्दी आ गई, तब भी मेरा नंबर 6 ही है, लेकिन अभी तक आया नहीं। अब एक पेशेंट अंदर गए, लगता है आज डॉक्टर सारा इलाज आज ही करेंगे उनका, इतनी लेट हो गई। मैंने अपना ब्लड टेस्ट करा लिया है और मुझे डॉक्टर ने बोला है खाने पे परहेज़ करो, एकदम सादा दाल मतलब सादा खाना खाओ, और दूध और पनीर मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स से एकदम दूर रहो। देखो कितना रहता है, मैं बच्चे देखो बताती हूँ। नहीं, मुझ पे शक मत करना, ये मैंने नहीं, मेरी बेटी और हस्बैंड ने खाया था। उन्हें मैंने बोला था कि भैया डस्टबिन में थ्रो करो, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक एडिकेट जो हमें सीखना चाहिए। और अगर मैं चैनल चला रही हूँ ना, इसलिए मैंने दिखाया कि बच्चों अगर आप कहीं कोई चीज़ खाते पीते हो और बड़ों भी, तो उसको डस्टबिन में उसका जो कचरा है वो थ्रो करो। ये एक अच्छी आदत होती है, बड़े बड़े जगह में बड़े बड़े लोग करते हैं ये काम। तो देखो ये वाला व्यू कितना अच्छा लग रहा था। आज मैं बैठी थी, कभी कभी ना कुछ चीज़ें आकस्मिक ही अच्छी हो जाती हैं। जस्ट एन्जॉय द व्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। कोशिश करूँगी जल्दी व्लॉग्स डालने की, और अच्छा लगे व्लॉग्स तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका प्यार मेरी सफलता की कुंजी है, तो बने रहना मेरे चैनल पे शिल्पा सिंह व्लॉग्स।